वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका सारडा। देश में हाई प्रोफाइल शादियां तो होती रहती है, लेकिन इस बार एक पहाड़ों में होने वाली 200 करोड़ की शादी ने लोगों का ध्यान खींचा है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के जाने माने भारतीय मूल के उद्योगपति गुप्ता बंधु अपने बेटों की शादी उत्तराखंड के ओली में करवा रहे हैं। शादी भारी भरकम खर्च और उसके बाद विवादों में फंसने के कारण सुर्खियों में है। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है गुप्ता बंधु और क्यों ये शादी चर्चा में है। गुप्ता ब्रदर्स साउथ अफ्रीका के शीर्ष कारोबारियों में से एक है। गुप्ता ब्रदर्स करीब 25 साल पहले सहारनपुर से बिजनेस अवसरों की तलाश में दक्षिण अफ्रीका गए थे। फिर उनका कारोबार वहां ऐसा फैला कि वे वहां के टॉप 10 धनी कारोबारियों में शुमार होने लगे। कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की सरकार उनके इशारों पर नाचती थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के परिजनों को अपने यहाँ ऊंची नौकरियां दे रखी थी। बाद में गुप्ता बंधुओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, जिसके चलते राष्ट्रपति जैकब जुमा तक को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साउथ अफ्रीका की सरकार तक को हिला देने वाले गुप्ता बंधु भारत में आकर अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, इसलिए ये शादी चर्चा में तो आनी ही थी। इस हाई प्रोफाइल शादी के चर्चा में रहने का दूसरा कारण है शादी में विशेष इंतजाम। बताया जा रहा है कि गुप्ता बंधुओं ने बेटों की शादी के लिए ओली को दुल्हन की तरह सजाया है। पूरे ओली में तरह तरह के फूलों की सजावट की गई है। साथ ही शादी के लिए स्विट्जरलैंड से स्पेशल फूल मंगवाए गए हैं। सजावट के लिए आर्टिफिशियल झरने भी तैयार किए गए हैं। शादी में शरीक होने के लिए राजनेताओं, बॉलीवुड अभिनेताओं और प्रसिद्ध लोगों को न्योता दिया गया है। इस हाई प्रोफाइल शादी में मेहमानों को रिसीव करने के लिए हेलीकॉप्टर तक की व्यवस्था की गई है। जय गुप्ता के बेटे सूर्यकांत गुप्ता की शादी का कार्यक्रम 18 जून से 20 जून रखा गया था, जबकि शशांक गुप्ता के बेटे अतुल गुप्ता की शादी का कार्यक्रम 20 जून से 22 जून रखा गया है। इस शादी के चर्चा में रहने का तीसरा कारण भी है कि इस हाई प्रोफाइल शादी के खिलाफ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। करीब 200 करोड़ रुपए की खर्च वाली इस शादी के खिलाफ दायर याचिका में पर्यावरण को होने वाले नुकसान का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया था कि शादी के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि गुप्ता परिवार के करीबी सुमित बुग्याल का कहना है कि शादी से पर्यावरण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। यहाँ पर कूड़ा प्रबंधन के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन शादी में होने वाले भारी भरकम खर्च के विरोध में उमा भारती ने भी ट्वीट किया है। बीजेपी नेता उमा भारती ने अपने कई ट्वीट्स में कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा कि इस विवाह में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे, साथ ही 150 हेलीकॉप्टर लगेंगे। 800 लोग अभी से इवेंट मैनेजमेंट के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में उमा भारती ने लिखा कि मैं नहीं जानती कि गुप्ता बंधु कौन है। मैं उन्हें सुझाव दूंगी कि अपना कुछ पैसा दुर्दशा का शिकार जोशी मठ के शंकराचार्य मठ पर खर्च करें। कुछ पैसा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य के संकट निवारण के लिए दें तथा शांति से कुछ पंडितों एवं परिजनों की मौजूदगी में अपने बच्चों को विदा करके ले जाएं। अपने एक और ट्वीट में उमा भारती ने लिखा कि हमारे देश में शादी के नाम पर होने वाली फिजूल खर्ची ही कन्या भ्रूण हत्याओं का कारण बनती रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे देश में ही ऐसी शादियों पर रोक लगाने की जरूरत है। उमा भारती ने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग होनी चाहिए, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देना भी जरूरी है। लेकिन पहले ये अध्ययन करना जरूरी है कि क्या इससे रोजगार बढ़ेंगे, क्या इससे राज्य के विकास में योगदान मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा राज्य की जनता और अभावग्रस्त लोग हताशा और कुंठा के घेरे में आ जाएं। उमा भारती की ये चिंता जायज भी है, क्योंकि हमारे समाज में शादी के नाम पर बेहद फिजूल खर्ची की जाती है। बहरहाल 200 करोड़ की चर्चित शादी से जुड़ा हुआ ये था हमारा वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह के दूसरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें जनसत्ता को।